दोस्तों, आप महिला हो या पुरुष दोनों ही रात में इन 4 अंगों पर तेल जरूर लगाएं। हम आपको एक ऐसा अंग बताएंगे जिस पर काफी लोगों को तेल लगाने से शर्म आती है। दोस्तों, आप सभी ने ये कहावत तो सुनी ही होगी और जानते भी होंगे, जिसने किया शर्म उसके फूटे कर्म। जी हाँ दोस्तों, तो शरीर के इन 4 अंगों में तेल लगाने से आपका शरीर स्वतः अपनी सारी बीमारियों को नष्ट कर देगा, यानी कि वह खुद ठीक कर लेगा। तो वह 4 अंग कौन कौन से हैं और कौन सा तेल लगाना चाहिए, ध्यान से सुनना इस बात को। दोस्तों, इन 4 अंगों में से जो पहला अंग है वह ऐसा अंग है जहां पर आपको तेल जरूर लगाना चाहिए। आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं करना है। जो लोग इस वीडियो को छोड़कर जाना चाहते हैं वह अभी ही चले जाएं, क्योंकि यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभकारी है। हो सके तो 10 मिनट का समय निकालकर आज अपने शरीर के लिए इस वीडियो को ध्यान से सुन लेना। महिला हो या पुरुष, बस इन 4 अंगों में तेल लगाने से आपकी थकान कम हो जाएगी और दोस्तों, आपको पूरी रात अच्छी नींद आएगी। यह जो हम 4 अंग आपको बताने जा रहे हैं, इन 4 अंगों में तेल लगाना है। हमारी बातों को हल्के में मत लेना। कई बार ऐसा होता है, महिलाएं काफी ज्यादा थकान महसूस करती हैं। ऐसे में इन अंगों पर तेल लगाना शुरू कर दिया तो आपकी थकावट कम होती चली जाएगी। दोस्तों, इन 4 अंगों में से एक जगह आपको जरूर से जरूर तेल लगाना चाहिए, उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और इसीलिए उस अंग को नहीं छोड़ना है क्योंकि वहां से 72,000 नाड़ियां निकलती हैं और वहीं से ही रोगों की शुरुआत होती है। अगर हम उसको बैलेंस कर लेंगे तो हमेशा हम स्वस्थ ही रहेंगे। इसलिए आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी है। इन 4 अंगों में से इस अंग के ऊपर भी तेल लगाना है, सरसों का। दोस्तों, वह एक अंग ऐसा है जहां से हमारा पूरा शरीर चलता है। यह अंग महिला और पुरुष दोनों में भी पाया जाता है। यह अंग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे जीवन में। यदि इन 4 अंगों में से इस पर रात को सोने से पहले लगा लेते हो तो यकीनन आपको अपनी लाइफ में बहुत फायदा देखने को मिलेगा। आपको थकावट भी बिल्कुल महसूस नहीं होगी। बस तेल लगाने में बिल्कुल भी कमी मत करना। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो हमारी बातों को हल्के में लेंगे क्योंकि उन्हें आयुर्वेद की नॉलेज ही नहीं है। इसलिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं, शरीर के इन अंगों में आपको बिना शर्म किए तेल जरूर लगाना है। कोई भी मनुष्य हमारी बातों को बिल्कुल भी हल्के में लेने की भूल न करें और इन 4 अंगों में तेल लगाने के सबसे पहले यह उपदेश जरूर सुनना चाहिए। इस उपदेश को सुनकर आप अपने जीवन को सफल जीवन बना सकते हैं। दोस्तों, भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार। एक दिन एक राजा भगवान बुद्ध के पास आया। बुद्ध के आश्रम में बहुत भीड़ थी। राजा ने भगवान बुद्ध से आग्रह किया कि वह एकांत में कुछ कहना चाहते हैं। तथागत बुद्ध बोले, सर्वत्र एकांत है, यही बोलो। फिर राजा ने कहा कि मैं तथागत संन्यास लेना चाहता हूँ। भगवान बुद्ध गंभीर हो गए। वे बोले कि तुम्हें सन्यासी होने के लिए दीक्षा के पहले मेरी एक शर्त का पालन करना होगा। राजा ने स्पष्ट किया कि जब दीक्षा लेनी ही है और सन्यासी होना ही है तो मुझे आपकी सभी शर्तें मंजूर है। और फिर भगवान बुद्ध ने आदेश दिया और कहा, अपने कपड़े उतारो, अपने जूते उतारे और नग्न हो जाओ और इसी नग्न अवस्था में अपने राज्य के राजमार्गों पर स्वयं को जूते मारते हुए चक्कर लगाकर आओ। राजा असमंजस में पड़ गया कि भगवान बुद्ध यह क्या कह रहे हैं। मैं एक राजा हूँ, इस तरह से मैं नग्न होकर अपनी ही सड़कों पर कैसे खुद को जूते मारते हुए चक्कर लगाऊंगा। लेकिन फिर भी राजा को संतुष्ट होना था तो उन्होंने भगवान बुद्ध की शर्तें मान ली और वे वैसा ही करने के लिए निकल पड़े और राजा ने वैसा ही किया। वह नग्न होकर स्वयं को जूते मारते हुए राजधानी की सड़कों पर दौड़ने लगा। और यहाँ उसके चले जाने पर शिष्यों ने बुद्ध से कहा कि जब हम आपसे दीक्षा लेने आए थे तब आपने तो ऐसी कठोर शर्त नहीं रखी थी। आप तो स्वयं करुणा अवतार हैं, फिर आपने राजा के साथ ऐसा कठोर व्यवहार क्यों किया। तब भगवान बुद्ध बोले, जब तुम लोग संन्यास लेने आए थे तब तुम्हारे अहंकार बहुत बड़े नहीं थे।
इसलिए तुम लोगों से घर घर भिक्षाटन करवाकर ही काम बन गया था। यह तो एक बड़े राजा है, इनका अहंकार भी बहुत बड़ा है, इसलिए जितना बड़ा रोग उतना ही बड़ा दवा उसे दिया जाता है, और महारोग की दवा भी अधिक शक्तिशाली होती है। इसी कारणवश मैंने इनका परीक्षा भी इतना कठिन किया है। राजा जब अपनी प्रजा के सामने से गुजरेगा तो उसका अहंकार चूर चूर हो चुका होगा। राजा ने शाम तक भगवान बुद्ध की शर्तें पूरी कर ली और बुद्ध के चरणों में आकर गिर गया। फिर बोला, तथागत, अब तो मुझे आप दीक्षा देकर मुझे संन्यास करें। भगवान बुद्ध ने राजा के सिर पर मुकुट रखा और कहा, अब तुम्हें संन्यास लेने की जरूरत ही नहीं है, जाओ और कर्ता भाव छोड़कर साक्षी भाव से राज करो। अब तो तुम राजा हो चुके हो, अब तुम सन्यासी राजा बन चुके हो। किस तरह से भगवान बुद्ध ने एक राजा को उपदेश दिया और राजा का जीवन धन्य हो गया। दोस्तों, इस छोटे से उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। हमारा शरीर किससे बना है, यह सबसे पहले जानना जरूरी है। और हमारे शरीर में कितने दोष पाए जाते हैं? दोस्तों, हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात, पित्त और कफ। इसे जानना जरूरी है क्योंकि यह हर एक बीमारी इन 3 दोषों के कारण ही होती है, इसलिए जानना जरूरी होता है। तो आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण यह 3 दोष है, वात, पित्त और कफ। अगर आपके शरीर का वात दोष गड़बड़ हो गया तो 60 से 70% बीमारी होगी। अगर आपके शरीर का पित्त दोष गड़बड़ हो गया तो शरीर में 15 से 20% बीमारी होती है, और आपके शरीर का कफ दोष गड़बड़ हो गया तो 5 से 10% की बीमारी होती है। अब इन तीनों प्रवृत्ति हमारे शरीर में कब से कब तक रहती है? जब हम जन्म से बाल अवस्था में रहते हैं, यानी 0 से जब हमारा जन्म होता है, और 14 साल की उम्र तक हमारे शरीर में इसकी प्रवृत्ति ज्यादा होती है। इस समय कफ ज्यादा बनता है, यह प्रकृति की देन है। कफ इसलिए बनता है क्योंकि हमारा शरीर ग्रो करता है। कफ बनना जरूरी है क्योंकि यह हमारे शरीर के बहुत ही महत्वपूर्ण है। बस हमें यह ध्यान देना है, हमें अपने बच्चों को ऐसी कोई चीज नहीं देना है जिससे उनका कफ ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि बच्चे उस समय कुछ नहीं जानते। पेरेंट्स को जागरूक होना होगा। दोस्तों, हमें अपने बच्चे को कुछ भी ऐसी चीज नहीं देना है जिससे उसका कफ और बढ़ जाए। कफ बढ़ाने वाली चीजें हमें उन्हें नहीं खिलाना है, नहीं तो क्या होगा? कफ से संबंधित जो 5 से 10% बीमारी है, जैसे टीबी, दमा, अस्थमा, सिजोफ्रेनिया, ये सारी बीमारियां इसकी वजह से होती है। यह आपको ध्यान देना होगा दोस्तों, हर पेरेंट्स को ध्यान देना होगा। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप में से कोई बजरंगबली जी को मानता है, तो अगर आप सच में ही भक्त हैं, आप इस वीडियो को लाइक कर नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार जय जय बजरंगबली जरूर लिख देना। हे बजरंगबली, आपका जो भी भक्त है और कमेंट बॉक्स में जय जय बजरंगबली लिखता है तो उसके मन में जो भी मनोकामना है वह पूरी कर देना। दोस्तों, इसके बाद हम आगे वाली अवस्था में आते हैं, बाल अवस्था से युवा अवस्था। युवा अवस्था हमारा कब से कब होता है? दोस्तों, जब हम 15 साल से 60 साल के बीच में होते हैं, इस समय हमारा युवा अवस्था होता है। इस समय हमारे शरीर में पित्त प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा पित्त बनता है। इसलिए हमें यह ध्यान देना होगा कि हम ऐसी कोई वस्तु न खाएं जिससे हमारा पित्त बढ़ जाए। अगर हमारे शरीर में पित्त बढ़ जाएगा तो दोस्तों हमारे शरीर में 15 से 20% बीमारियां की गंभीर बीमारियां होती है। इसके बाद आता है हमारा वृद्धावस्था। 60 साल की उम्र हमारा वृद्धावस्था होता है। इस समय हमारे शरीर में वात बढ़ता है और वात से संबंधित 60 से 70% बीमारियां हमारे शरीर में होती है। तो आपको ऐसी कोई चीज नहीं खाना है जिससे वात रोग बढ़ जाए। तो दोस्तों, यहाँ आप समझ गए होंगे कि आपके शरीर में इन तीनों दोषों से संबंधित जो भी जानकारी जहाँ से मिले, जैसे भी मिले, उसे हासिल कर लीजिए। और इन तीनों दोषों में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इसका हमेशा ध्यान रखना है।
इस दोष को बढ़ाने वाली चीजें कभी मत खाइएगा। दोस्तों, अब आप 3 दोषों के बारे में जान गए। अब यह जान लेते हैं कि आपका शरीर किन 5 तत्वों से बना है और इन 5 तत्वों में प्रोटीन, विटामिन सारे तत्व आते हैं। अब इस 5 तत्वों में और 3 दोषों में जो भी कमी आती है तभी आपका शरीर बीमार होता है, अन्यथा आपका शरीर बीमार नहीं होता। अब आप समझ ही गए होंगे आपका शरीर बीमार होने का क्या कारण है। जैसे कुछ लोग रोते हैं, कहते हैं कि भगवान ने हमें यह कष्ट दे दिया, भगवान ने हमें यह बीमारी दे दिया, हमें गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, हमें थायराइड, ब्लड प्रेशर, शुगर हो गया। क्यों हो गया? भगवान ने नहीं दिया, आपने खुद पाला है। जब आपको प्रकृति कहता है कि खाना खाने का नियम पालन करिए, पानी पीने का नियम पालन करिए, इस प्रकृति का नियम पालन आप क्यों नहीं कर रहे हैं? जबकि हमारा शरीर उसी तत्वों से बना है, प्राकृतिक तत्वों से ही तो बना है। हमारा शरीर भी पानी से ही तो बना है, खाने से ही तो बना है, पोषक तत्वों से ही तो बना है। ये सारे नियम का आपको पालन करना होगा। जब यह हमारा पित्त दोष कह रहा है कि यह चीज मत खाइए, पित्त और बढ़ेगा, तो आप उसे क्यों खाते हैं? पिज्जा, बर्गर आप क्यों खाते हैं? चाय आप क्यों पीते हैं? चीनी आप क्यों खाते हैं? जब आप ये सारी चीजें खा रहे हैं तो आपके पेट में एसिडिटी तो बनेगा ही, आपके पाचन तंत्र खराब होंगे ही। तो जब आपका पाचन तंत्र खराब होगा तो सब तमाम बीमारियां आपको आएगी ही। यह बीमारियां तो आप खुद कर रहे हो ना, भगवान नहीं दे रहा है, भगवान नहीं कर रहा है। हम आप इसे खुद जाने अनजाने में कर रहे हैं। हम अपने मन को, अपनी जीभ को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीजें आप छोड़ दीजिए। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे शरीर में तेल कौन सा लगाना चाहिए और कहां पर लगाना चाहिए। दोस्तों, शरीर के 4 महत्वपूर्ण अंग हैं जिससे आपके शरीर की सारी नसें जुड़ी हुई है। दोस्तों, पहला अंग है पैर का तलवा, दूसरा अंग है आपकी नाक और तीसरा अंग है नाभि, चौथा अंग है आपका सिर। यह 4 सबसे महत्वपूर्ण अंग है और इन चारों अंगों पर आपको तेल लगाना है। दोस्तों, बस यह ध्यान रखना है कि आपको कब लगाना है और कैसे लगाना है, बस यह ध्यान देना है। दोस्तों, जो रोज सुबह मॉर्निंग वॉक करता है नंगे पैर जमीन पर या फिर हरी घास पर, तो उसकी आंखों की रोशनी कभी कम नहीं होती। इसलिए आपको पैर के तलवे में शुद्ध तेल लगाना है। पैर के तलवे पर शुद्ध सरसों का तेल लगाना है। दोस्तों, रात में सोने से पहले गुनगुने पानी से अपना पैर धो लीजिए। पैर धुलने के बाद अच्छे से उसे साफ कर लीजिए। पैर जब सूख जाएं और जब आप बिस्तर पर लेटे, अगर आपकी पत्नी है तो आप अपनी पत्नी से तेल दोनों पैर में थोड़ी देर मालिश करवा लीजिए, नहीं तो आप अपने हाथ से ही मालिश कर लीजिए। रात में सोते समय शुद्ध सरसों का तेल, और जैसे ही आप अपने 5 मिनट दोनों हाथों से मालिश करेंगे, तेल से गर्माहट आएगी दोस्तों, तो तुरंत ही आपको नींद आना शुरू हो जाएगा। अगर आप नींद का टैबलेट लेते हैं, अगर आप डिप्रेशन में हैं, नींद नहीं आ रही है, तो यह दूसरे दिन से ही बंद हो जाएगा और आपको नींद के टैबलेट की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका पागलपन दूर हो जाएगा। इससे याददाश्त बहुत तेज होती है, दिमाग से संबंधित सारी समस्याएं खत्म, और एक ही बार में आप 10 बजे सो रहे हैं, 4 बजे से पहले आपकी नींद नहीं खुलेगी, इतनी अच्छी नींद आती है। तो पैर के तलवे में तेल लगाने से आपका पाचन तंत्र मजबूत होता है, याददाश्त तेज होती है, भूख लगती है, शरीर में शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलता है, यानी कि शरीर की सारी पोषक तत्वों की आपूर्ति कर देता है। दूसरा अंग है नाभि, जो कि आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। दोस्तों, नाभि के पीछे एक त्रिकुटी ग्रंथि पाई जाती है और इसी ग्रंथि से शरीर की सारी नसें जुड़ी हुई होती है और यह शरीर की सबसे शक्तिशाली ग्रंथि होती है, इसीलिए नाभि में तेल लगाना चाहिए। पुराने समय में आपने देखा होगा, जब घर में बच्चा जन्म लेता था और माताएं तेल की मालिश करती थी। अब तो यह जमाना उठ गया है, पहले माताएं 8-10 बार दिन में तेल की मालिश करती थी।
दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, जितने हम तेल की मालिश करेंगे इनकी हड्डियां उतनी ही मजबूत होंगी। दोस्तों, आपकी नाभि शरीर का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। इस नाभि में उस समय जब माताएं तेल की मालिश करती थी तो उनकी नाभि को फूंक मारती थीं और फूंक मारने के बाद उसमें तेल लगाती थी, साफ करती थी। तो दोस्तों, आपको नाभि में तेल लगाना है। किसका तेल लगाना है? शुद्ध सरसों का तेल लेना है और रात में सोते समय आपको नाभि में तेल लगाना है। जब आप नाभि में तेल लगाते हैं तो उसके फायदे कितने हैं आप जानकर चौंक जाएंगे। दोस्तों, आपको नींद अच्छे से आएगी, दिमाग से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी, आपका पाचन तंत्र एकदम मजबूत बना रहेगा, आपको भूख अच्छे से लगेगी, आपके शरीर के सारे दर्द दूर हो जाएंगे, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ जाती है, यानी कि शरीर के हर एक अंग के लिए फायदेमंद है। दोस्तों, अब आपको नाक में क्या करना है? देखिए दोस्तों, अगर आपको शुद्ध देसी गाय का घी मिल जाए तो घी एक एक बूंद दोनों नाक में डालना है। दोनों नाक में एक एक बूंद रोज डालें। इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं, मैं यहाँ पर गिनाते गिनाते थक जाऊंगा। दोस्तों, आपका पागलपन दूर हो जाएगा। किसी के अंदर पागलपन है, पागलपन की दवा चल रही है, तो दोस्तों 3 से 4 महीने के अंदर पागलपन की दवा बंद हो जाएगी। आपके कान के पर्दे में छेद है तो कान के पर्दे का छेद बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाएगा, सिर्फ 3 से 4 महीने में। बाकी कोई दवा ऐसे नहीं बनी है जो आपको ठीक कर देगा। आपको नींद की समस्या है तो नींद की समस्या दूर हो जाएगी। याददाश्त कमजोर है, याददाश्त आपकी तेज हो जाएगी। शरीर में कमजोरी है, शरीर की कमजोरी दूर हो जाएगी। जुकाम आपको कभी पूरे भविष्य में नहीं होगा। जुकाम सर्दी खांसी से संबंधित है, जितने भी बीमारी है आपको नहीं होगा। तो दोस्तों, अभी तक हमने आपको जो भी बातें बताई वह बातें बहुत ही ज्यादा हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। हो सके तो दोस्तों जल्द से जल्द उसे फॉलो करें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आज की वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, तो लाइक कर दीजिएगा। आपकी लाइक बहुत बड़ी प्रेरणा रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव।